कहानी किसी राज्य के किसी जिले की है जहाँ पे बहुत से मज़दूर मज़दूरी करने जाते थे। ये मज़दूर पैसा कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। इसी तरह एक लड़का भी दूसरे राज्य पैसे कमाने के लिए गया था। वो लड़का सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता था और पैसे कमाता था। एक रोज़ वो लड़का अपना काम ख़त्म करके अपने किराए के मकान में पहुंचा। उस लड़के ने घर आने से पहले रास्ते में मछली खरीदी थी। जब वो अपने किराए के मकान में पहुंचा तो रात के करीबन 9 बज चुके थे। वो लड़का हमेशा अपनी साइकिल से ड्यूटी जाया करता था। उस दिन भी वो अपनी साइकिल से ही ड्यूटी गया था। वो लड़का अपने किराए के मकान पहुंचकर दीवार पे अपनी साइकिल सटाकर मछली का झोला उतारकर अपने मकान का दरवाज़ा खोला और झोले को अपने मकान में रख दिया। फिर मछली का झोला अपने रूम में रखकर बाहर निकला। घर के बाहर कुछ ही दूरी से जंगल शुरू हो जाता था। जंगल काफ़ी बड़ा तो नहीं था, फिर भी बहुत घना था। घर के बाहर पानी को जमा करने के लिए एक टब बना था जहाँ पे वो लड़का नहाता था या फिर अपने हाथ पैर धोता था। उस रात भी वो लड़का अपने हाथ पैर धोकर अपने कमरे में चला गया। रात हो चुकी थी और खाना भी बनाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगा। जब वो लड़का मछली धोकर पानी को बाहर फेंकने निकला तो देखा कि एक लड़की पानी के टब के पास बैठी हुई है। वो लड़का सोचने लगा और सोचा कि ये बच्ची ज़रूर सामने किसी बस्ती से आई होंगी जो अपना रास्ता भटक गई होगी। वो लड़का उस बच्ची के पास गया और बोला कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपना हाथ उठाकर जंगल की तरफ इशारा किया। वो लड़का समझा कि इस जंगल के पार एक और बस्ती है। हो सकता है कि ये लड़की रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँच गई होंगी। फिर लड़के ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, पर वो लड़की अपना नाम नहीं बता पाई। उसके बाद लड़के ने उस लड़की से उसके माता पिता का नाम पूछा, फिर भी वो लड़की कुछ भी नहीं बता पाई। वो लड़का उस मकान में अकेले रहता था। उस लड़की ने सोचा कि इस लड़की को लेकर सामने बस्ती की तरफ जाता हूँ, शायद इसे वहाँ कोई पहचान ले। लेकिन रात भी काफ़ी हो चुकी थी और बस्ती भी सुनसान हो चुकी थी। उस लड़के ने सोचा कि अगर इसे लेकर बस्ती में अभी घूमते हैं तो हर घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हो सकता है बस्ती वाले नाराज़ हो जाए, इसलिए इसे आज अपने साथ रख लेता हूँ। अगर इसके माता पिता इसे खोजते खोजते यहाँ तक आएंगे तो उन्हें ये लड़की सौंप दूँगा। इसके बाद लड़के ने उस छोटी सी लड़की से पूछा, बेटी, आपको भूख लगी है? तो उस लड़की ने अपना सिर ऊपर नीचे करके हामी भरी। लड़के ने उस लड़की के हाथ पैर धोकर अपने साथ अपने रूम में ले गया। उस रूम के अंदर सिर्फ चारपाई और साइकिल लगाने भर की जगह थी। थोड़ी सी जो जगह बची थी वो लड़का वहीं पर खाना बनाता था। उस लड़के ने स्टोव जलाकर खाना बनाना चालू किया। उस लड़के ने मछली तली और 2 पीस मछली उस लड़की को दे दिए और बोला, लो बेटी, मछली खाओ। वो चुपचाप मछली खाने लगी। लड़का मछली तलकर मछली का सब्जी बनाया और फिर भात बनाया। उस लड़के ने सोचा कि आज ज़्यादा खाना बनाता हूँ, वैसे भी बासी मछली और भात खाने में मज़ा आता है, इसलिए लड़के ने ज़्यादा खाना बना दिया। जब खाना बन गया तो अब खाना खाने की बारी थी। उसने 2 थाली में खाना निकाला, एक थाली अपने लिए और दूसरी थाली उस लड़की के लिए। वो दोनों खाना खाने बैठ गए। लड़के ने अभी खाना शुरू ही किया था कि लड़की तेज़ी से खाना खाने लगी और देखते ही देखते वो अपना खाना ख़त्म कर ली। लड़की ने जब अपनी थाली का खाना ख़त्म कर लिया तो लड़के ने उसे छोटी सी लड़की से पूछा, बेटी, और खाना खाओगी? तो लड़की ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, मतलब हामी भरी। लड़की ने उस थाली में और भी मछली भात
परोस दिया। वो लड़की फिर तेजी से मछली भात खाने लगी। इसी तरह वो लड़का अपना पूरा खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि उस लड़की ने पूरा का पूरा हांडी खाली कर दिया। जब पूरा खाना खत्म हो गया तो उस लड़के ने उस लड़की के हाथ धोकर घर के अंदर चले आए। उस रात लड़के ने भरपेट खाना भी नहीं खाया, आधा पेट खाकर ही रात गुजारनी पड़ी। उसने सोचा होगा कि शायद वो लड़की काफ़ी भूखी होंगी। लड़का बर्तन धोकर अपने रूम में वापस आ गया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। उसने अपना खाट नहीं बिछाया, नीचे ही बिस्तर लगाकर लड़की से बोला, अब सो जाओ, कल सुबह ही जगना पड़ेगा और आपके माँ पिताजी को भी खोजना पड़ेगा। ये कहकर उस लड़के ने बत्ती बुझा दी। बत्ती बुझाकर दोनों सो गए। रात में अचानक जब लड़के की आँख खुली तो वो उस लड़की को सामने नहीं पाया। उस लड़के ने टॉर्च जलाकर अपने रूम में बच्ची को देखा, पर वो रूम में भी नहीं थी। लड़का दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अपने रूम से बाहर की तरफ निकला तो देखा बाहर वो लड़की पानी के टब के पास बैठी हुई है। लड़का उस लड़की के पास गया और बोला, बेटी, आप इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठी हो? वापस चलो और रूम में जाकर सो जाओ। इतनी रात गए बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। उस लड़के की बातें सुनकर जब वो लड़की पीछे मुड़कर खड़ी हुई तो उसका चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था और वो छोटी सी बच्ची एक भयानक औरत का रूप धारण कर चुकी थी। उसे देखते ही वो लड़का वहीं डर से सकपकाने लगा, कांपने लगा। उसके हाथ से टॉर्च भी नीचे गिर गई। वो औरत कर्कश आवाज में बोली, तुमने मुझे बेटी बोला और मछली भात खिलाई, इसलिए तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे बेटी नहीं बोला होता और मछली भात नहीं खिलाई होती तो मैं तुम्हें मार देती और अपने साथ लेकर चली जाती। जाओ, तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। वो लड़का उसके सामने खड़ा होकर कांपता रहा और वो औरत धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए जंगल के अंदर चली गई। उस औरत के चले जाने के बाद वो लड़का दौड़ता हुआ अपने रूम की तरफ भागा और दरवाजे को जोर से बंद करके अपने बिस्तर पे जाकर बैठ गया। वो सारी रात डर से कांपता रहा। जब सुबह की रोशनी दरवाजे की फांक से अंदर की तरफ आने लगी तो वो लड़का उठा और अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ, ताकि हम लेकर आएंगे आपके लिए न्यू स्टोरीज़। थैंक यू।